गुलिस्तान लाइव नशरियात के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपका खैर मकदम है। मैं हूं बडगाम से मोहम्मद अशरफ और इस वक्त मैं सहीबुक इलाके में मौजूद हूं। आपको बताते चले कि बडगाम डिस्ट्रिक्ट की जब हम बात करते हैं, सारी शरीफ के बाद अगर कोई दूसरा बड़ा गांव माना जाता है तो वो सहीबुक इलाका है। काफ़ी वसी इलाका है और यहाँ की अगर हम बात करें सहीबुक इलाके, जब एजुकेशन के हवाले से हम बात करते हैं तो यहाँ से एजुकेशन में भी काफ़ी लोग जो है अच्छा अपना मुस्तकबिल बना चुके हैं। और यहाँ के इस इलाके की बात करें तो एजुकेशन सेक्टर में यहाँ के लोगों का काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। वहीं जब हम स्पोर्ट्स के हवाले से बात करें तो इतने बड़े इलाके में आज तक कोई स्पोर्ट्स स्टेडियम मौजूद नहीं है। हालांकि इस वक्त हम देख रहे हैं जगह जगह पे रूरल डेवलपमेंट की तरफ से स्पोर्ट्स स्टेडियम तामीर किए जाते हैं। तो यह सहीबुक का इलाका है, यहाँ पर आज तक स्पोर्ट्स स्टेडियम नहीं बनाया गया है। क्या वजूहत है? यहाँ के लोगों से बात करते हैं, सरपंच साहब से बात करते हैं और यहाँ के एक बुजुर्ग हैं, इनसे हम थोड़ी बातचीत करें। सर, सहीबुक का इलाका बात जब करते हैं बड़ा इलाका माना जाता है एजुकेशन के हिसाब से जब हम देखते हैं, और जब हम स्पोर्ट्स के हवाले से बात करते हैं तो किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर सहीबुक इलाके में मौजूद है? हाँ, देखिए, जहाँ तक स्पोर्ट्स का ताल्लुक है और जहाँ तक सहीबुक की पॉपुलेशन का, जनरल पॉपुलेशन का ताल्लुक है, यहाँ अजीब तमाशा है। बच्चों के खेलने के लिए प्ले फील्ड नहीं है तो स्टेडियम की तो बात ही नहीं है। 2006 से हमने ज़बरदस्त कोशिश की, तमाम डिपार्टमेंट्स के पास गए, खासकर मैं बजाते खुद एक दफ़ा डायरेक्टर स्पोर्ट्स के पास गया हूँ। फाइल वहाँ पर पड़ा हुआ है। ये जो 2006-2007 की बात है कि हमारे लिए एक मिनी स्टेडियम मंजूर किया जाए। उस वक्त तो उन्होंने असूली तौर से माना, तो लेकिन तब तक लातुलाल में पड़ा रहा। तो बहरहाल कोई 2 महीने पहले यहाँ तो हमने ये ज़मीन वक़्फ़ करके रखी है, ये कोई 60 कनाल के करीब है। इसमें तो मिनी स्टेडियम बन सकता है, अच्छी तरह से बन सकता है। तो रूरल डेवलपमेंट वाले आए, उन्होंने वह बराई शुरू की। अगर आप कवरेज दे सकते हैं तो वहाँ आप देख सकते हैं। वहाँ से उन्होंने शुरू की थी तो कोई 40-50 गाड़ी ये मट्टी के उन्होंने बराई के लिए, फिलिंग के लिए दे दी। तो फिर होकर सर वेटलैंड वाले आए, खामखा हमारे साथ मुदाखलत करते हैं। उनकी तो ये ज़मीन ही है नहीं। होकर सर यहाँ से तो कोई 2 किलोमीटर नीचे है, ठीक है क्या नहीं है। तो उनके साथ भी 12 मसला हमने उठाया है कि अगर ये उन्हीं का है तो वो बाज़ाब्ता तौर से सामने आए, फाइल लगा हुआ है। उनको हमने इनवाइट किया है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हमने 12 इनवाइट किया है, उन्होंने तशरीफ़ लाया है। सहीबुक आए हैं तो वहाँ उनके साथ ये मामला उठाया है। तो हम उनसे कहते हैं कि अगर आपका है, यू प्लीज़ कम फॉरवर्ड, लेट अस डिमार्केट। जो भी आपका जितना बनता है आप ले लीजिए, बाकी जो है तो हमारे लिए रख दीजिए। ये तो पब्लिक लैंड है यहाँ पर अच्छी तरह से। तो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट डोनेट किया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चों के लिए कितनी परेशानी है। अगर सारे सहीबुक में आप इस वक्त घूमेंगे तो कहीं आपको कोई पैच नहीं मिलेगा जहां बच्चे खेल सकते थे। और जहां तक लेटेस्ट एजुकेशनल पॉलिसीज़ का ताल्लुक है, आप नेशनल लेवल पर भी देख सकते हैं, स्पोर्ट्स के लिए अलग हैसियत है और अलहदा कवरेज है। उस हवाले से भी हमने कोशिश की, उनसे रिक्वेस्ट की। बहरहाल डिपार्टमेंट तैयार हुआ, वो आए, फिलिंग की 1.5 महीने से पड़ी है, क्योंकि होकर सर वेटलैंड आए और उन्होंने मना किया, उन्होंने ऑब्जेक्शन खड़ा की। इतना ही नहीं है, लोगों की ज़मीन है, प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है इसमें। जब भी कोई ज़मींदार अपनी ज़मीन के खेत पर जाता है तो वो होकर सर वेटलैंड वाले आते हैं, खामखा उनके खिलाफ FIR दर्ज करते हैं। और पिछले साल दो बड़े ये जी इज्जत शहरी यहाँ सहीबुक के वो गिरफ्तार भी थे 2-4 रोज़। तो फिर जब मामला देखा गया तो फिर होकर सर वेटलैंड वाले भाग गए, तो वो उनको छुड़ा दिया। ठीक है, तब से भी तो हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि जनाब आप सामने आइए। ठीक है, हमने ऑनरेबल ड्यूकॉम से भी ये अच्छी तरह से रिप्रेजेंट किया है। मैं खुद ही वहाँ था, कोई 15 रोज़ पहले मैं वहाँ था, और इस वक्त वो फाइल बराबर DC साहब बडगाम के दफ्तर में मौजूद है। उन्होंने अच्छी तरह से लिखा है 1000 कनाल में भी डिमार्केटेड। तो उस हवाले से भी अगर हम बात करेंगे तो ड्यूकॉम साहब से भी मैं वहाँ ज़ाती तौर था, सहीबुक की रिप्रेजेंटेशन की है। और जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट फोरम बडगाम का
ताल्लुक है उनके नोटिस में भी है, वो भी इंशाल्लाह ये बजाते खुद उठाएंगे ये मामला। मगर हमें ज़बरदस्त तकलीफ है, बच्चों की ज़बरदस्त तकलीफ है। इन्हें यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, उधर नारबल में जाते हैं, वहाँ थोड़ी सी ज़मीन उनके लिए है तो वहाँ वो खेल कूद करते हैं। जबकि हमें इंडोर एज वेल एज इंडोर एज वेल एज आउटडोर स्टेडियम की अशद ज़रूरत है। मैं मुतल्लिका महकमा से गुजारिश करना चाहूँगा और हॉकरसर वेटलैंड के अहलकारों से या उनके ये आला 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 अफसरों एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहूँगा कि वो मेहरबानी करके खामखा की मुदाखलत न करें, खामखा की टांग ना अड़ाएं, क्योंकि हमारे बच्चों का मसला है। हमेशा जो ये बच्चे होते हैं, इट इज़ always it is called the future of the society, and I think as an expert that our future is very dark. Thank you. जिस तरह से आपने सुना, जो कि यहाँ के एक बाशिंदा भी है, और उसका ये कहना है कि जब हम एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स के हवाले से बात की, क्योंकि हमने देखा काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स पे ध्यान दिया जाता है। जिस तरह से हम देख रहे हैं आजकल के यूथ जो है ड्रग्स में इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो उसको निकालने के लिए हमने देखा हर एक पंचायत हल्के में जो है एक स्पोर्ट्स स्टेडियम तामीर किया जाता है ताकि बच्चे वहाँ पर खेले। और सरपंच, जब हम आजकल के PRIs की बात करते हैं तो इनका एक अहम रोल बनता है, क्योंकि सरपंच है हमारे साथ मौजूद। इनसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे आखिर किस तरह ये एडमिनिस्ट्रेशन के पास, क्योंकि सैबू का इतना बड़ा इलाका और यहाँ पर प्ले फील्ड ना होना यहाँ के बच्चों के लिए कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये बताइए, जिस तरह से आप सरपंच भी हैं, तो अगर अब इलाके की बात करें, सैबू में प्ले फील्ड ना होना यहाँ के बच्चों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। चीफ सेक्रेटरी साहब ने ये एक इनिशिएटिव उठाया था कि हर एक पंचायत को एक प्ले ग्राउंड मिलना चाहिए, क्योंकि इनको पॉलिसी का पता है कि यहाँ पे ड्रग अब्यूज़ रोज़ ब रोज़ बढ़ रहा है। तो उस लिहाज से उस तनाजुर में इन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया था। तो उस तनाजुर में हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट से फिर राब्ता किया, जिसमें तहसीलदार साहब ने जहाँ पर हम इस वक्त है, इस लैंड को उन्होंने डिमार्क किया। तो यहाँ पे उनको लगा कि ये 45 कनाल्स यहाँ पे जो है वो घास चर रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने प्रॉपर पेपर्स हमारे BDO साहिबा को हैंड ओवर किए। तो BDO साहिबा ने अच्छे से, हमने फिर अथॉरिटी बनाई इसकी, तो काम स्टार्ट हुआ। तो उसमें से कुछ लोग इसमें आए मुदाखलत करके, जो गैर ज़रूरी मुदाखलत उन्होंने की, तो उसके ऊपर फिर पुलिस ने भी एक्शन ली और नायब तहसीलदार साहब भी यहाँ पे आए। तो उन्होंने भी उनको बोला कि ये घास चर रहे है, तो यहाँ पे आप इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद भी हमने काम शुरू किया। यहाँ पे हमारी जो BDO साहिबा है उसका मैं बहुत ही मशकूर हूँ, और HD मैडम का भी मशकूर हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत ही जद्दोजहद की इस प्ले ग्राउंड को बनाने की। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रेंज अफसर आता है, वो गैर ज़रूरी गैर कानूनी इंटरफेरेंस करके उसने बोला कि हम यहाँ पे काम करने नहीं देंगे। जबकि तहसीलदार साहब बोलता है कि उनकी जो बाउंड्री है वो बहुत दूर है इससे, हमें खुद भी पता है, हमारे इसमें मिल्कियती ज़मीन है। लेकिन गवर्नमेंट जो ऑफिशियल है, कुछ ऑफिशियल खुद ही इस हॉकरसर वेटलैंड में इस वक्त रिहाइश पजीर है। और हमने अब गवर्नमेंट से हमने ऊपर बात की है इस तनाजुर में, तो इंशाल्लाह रहमान इसमें बहुत जल्द हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हम ये जो प्ले ग्राउंड है यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि हमें तकरीबन 4-5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है खेल कूद के लिए हमारे बच्चों को, तो बहुत अफसोसनाक बात है ये, क्योंकि सैबू एक बड़ा इलाका है, 4 शरीफ के बाद डिस्ट्रिक्ट बडगाम में सेकंड लार्जेस्ट इलाका है ये। तो इस पे हम तहसीलदार साहब को भी बोलते हैं, और DFO जो होकरसर वेटलैंड की जो DFO है, हम बार बार उनको बोलते हैं कि अगर आपके पास प्रॉपर पेपर्स है आप दिखाइए। उनके पास नहीं, वो गूगल मैप हमें दिखाते हैं, लेकिन गूगल मैप तो चलेगी कहाँ। तो तहसीलदार साहब अच्छी तरह से इनको रिपोर्ट्स भी इन्होंने दिए, प्रॉपर पेपर्स दिए हुए हैं हमारी BDO साहिबा को, लेकिन फिर भी ये गैर ज़रूरी यहाँ पे इंटरफेरेंस करते हैं यहाँ पे। तो अब गवर्नमेंट का काम है वो कैसे निपट लेते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पे जो हमारे बच्चे हैं, इतना दूर जाना पड़ता है इनको खेल कूद के लिए, तो इस पे इनको देखना चाहिए, और ये प्ले ग्राउंड यहाँ पे बनना ही चाहिए, क्योंकि कुछ तकरीबन 10-20 पर मिट्टी जो यहाँ पे पड़ी हुई है पहले ही। तो आपका शुक्रिया कि आपने ये हाईलाइट करने की कोशिश की।
गुलिस्तान न्यूज़ का हम बहुत ही शुक्रगुजार है कि ये ऐसे अच्छे जो इनके ये मामलात होते हैं, इनके स्टोरीज होती है, अच्छे सरकार तक पहुंचाते हैं ये, तो इसके लिए हम इस चैनल के भी बहुत ही मशकूर हैं। देखिए नाज़रीन, जिस तरह से आपने सुना यहाँ सरपंच या यहाँ के जो लोकल्स है उनका कहना, मैं आपको ज़रा ये दिखाना चाहता हूँ। यही वो ज़मीन है जहाँ पर RDD या रूरल डेवलपमेंट ने जो है प्ले फील्ड बनाने का फैसला किया। और रेवेन्यू की जब हम बात करें तो तहसीलदार साहब ने जो बाज़ाब्ता तौर एक अथॉरिटी भी दी थी कि ये जो लैंड है ये घास चराई लैंड है, तो यहाँ पर जो है प्ले फील्ड बनाया जा सकता है। मगर वेटलैंड की मुदाखलत की वजह से यहाँ के जो बच्चे हैं उनको जो है खेल कूद से फ़िलहाल दूरी रखा जा रहा है, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये जो ज़मीन है ये वेटलैंड ज़मीन है और यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं, उनको कहीं ना कहीं खेल कूद से दूरी रहना पड़ा। हम ये कह सकते हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने तो इनको ये कहा है कि ये जो ज़मीन है घास चराई लैंड है, तभी जो है यहाँ पर RDD ने काम शुरू किया था। मगर जो वेटलैंड है, DFO साहब है या वो यहाँ पर आए, उनकी जो अफसरान यहाँ पर है, उन्होंने जो फिलहाल काम को रोक दिया है, जिसकी वजह से यहाँ सेबुक इलाके के जो बच्चे हैं उनको खेल कूद के लिए जो फील्ड होना चाहिए, खेल मैदान, वो नहीं है। फिलहाल गुलिस्तान लाइव नशरात के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इतना ही, और आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़ चैनल।